नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी एमटीएस परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार साथियों, आपको इस चैनल पर एसएससी एमटीएस जीके जीएस की जो क्लासें हैं वो लगातार आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और जल्द ही जो है वो आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता रहे। साथियों, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है, मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो 18 वर्ष है ये कब की गई थी साथियों? जल्दी से आंसर दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। 21 से घटाकर जो 18 वर्ष है ये कब की गई थी साथियों? तो ये आपकी की गई थी 1989 में। कब की गई थी साथियों? 1989 में की गई थी आपकी, ठीक है, 1989 में। तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है? अब आपसे पूछ लिया है कि संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है साथियों? 18 कर दी गई है। तो ये आपके की गई है साथियों 21वां संविधान संशोधन के अंदर। किसके? 21वां संविधान संशोधन के अंदर जो है वो 21 वर्ष से घटाकर जो आयु है वो कितनी कर दी गई है साथियों? 18 कर दी गई है। तो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट आंसर होने वाला है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है साथियों? पंजाब की जो 5 नदियां हैं वो सिंधु नदी से किस स्थान पर मिलती है? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो वो मिलती है साथियों आपके मिठानकोट से। किस स्थान पर मिलती है? तो मिठानकोट स्थान पर मिलती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण है वो क्या कहलाता है साथियों? निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है साथियों हार्ड ऋण। क्या कहलाता है? हार्ड ऋण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, सुलभ ऋण। क्या कहलाएगा साथियों? निम्न ब्याज दर वाला जो ऋण है वो आपका क्या कहलाता है? सुलभ ऋण कहलाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी होगा साथियों इस क्वेश्चन का, ना कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होने वाला है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या है वो कितनी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या आपसे पूछी है। ऑप्शन आपको दे रखा है साथियों 5 जोड़ा, 8 जोड़ा, 14 जोड़ा या 10 जोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 10 जोड़ा। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 जोड़ा होती है साथियों, 10 जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपको बोल रहा है साथियों कि राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का जो सिद्धांत है वो किस सरकार दिया था साथियों? किस सरकार ने दिया था? राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का जो सिद्धांत है वो किस सरकार ने दिया था? तो वो दिया था आपके जनता सरकार ने। किसने दिया था? जनता सरकार ने दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है
वो कब की गई थी साथियों? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो ये की गई थी साथियों आपके 1955 में। कब की गई थी? 1955 में की गई थी साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे वो कौन थे साथियों? तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर वल्लभाचार्य। कौन थे साथियों? वल्लभाचार्य थे आपके पुष्टि मार्ग के संस्थापक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी साथियों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी प्रथम जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर स्थापित किया था, ये आपसे पूछी है। तो ये आपका स्थापित किया था साथियों सूरत में। कहाँ पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी अपनी प्रथम फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ पर साथियों? सूरत में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जिस समय इंग्लैंड के सम्राट किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपसे पूछा गया है साथियों। तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो थे आपके लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे साथियों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय भारत के वायसराय। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो जो लार ग्रंथियां हैं साथियों ये आपके आती हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? बहिस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत आती हैं आपकी लार ग्रंथियां। ठीक है, तो राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति बाजार में भूमि एवं रियायती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भूमि एवं रियायती क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपके रियल इस्टेट। क्या कहा जाता है साथियों? रियल इस्टेट कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? भारत में मुद्रा जो नोट है वो कौन जारी करता है? ऑप्शन आपको दे रखा है एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी। तो भारत में मुद्रा जो नोट है वो साथियों जारी करता है आपके आरबीआई। कौन जारी करता है साथियों? आरबीआई जारी करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है साथियों? विश्व बैंक की उदार ऋण खिड़की जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है साथियों आईएमएफ को। किसको? आईएमएफ को कहा जाता है। तो 564 नंबर जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था साथियों? आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा साथियों 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषेधों की कुल संख्या कितनी होती है साथियों? उपनिषेधों की कुल संख्या आपसे पूछिए तो उपनिषेधों की कुल संख्या होती है साथियों 108। कितनी होती है? 108 होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है और जल्दी से आंसर दीजिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो आक्रमण है वो कब किया था? तो भारत पर आक्रमण किया था आपके 712 में। कब किया था साथियों? 712 में किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। क्रिप्स मिशन जो है ये आपके भारत जो है ये कब आया था? 1940 में आया था, 1945 में आया था, 1942 में आया था, 1946 में आया था। तो क्रिप्स मिशन की यदि हम बात करें साथियों तो ये आया था 1942 में। कब आया था? 1942 में आया था आपका भारत। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। बैंकों का बैंक जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई को कहा जाता है साथियों बैंकों का बैंक। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर दीजिए साथियों।
गांधी सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी, कृष्णा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका चंबल नदी। गांधी सागर जो बांध परियोजना है साथियों, ये आपके है चंबल नदी पर स्थित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है, उच्च तापमान को किससे मापा जाता है साथियों? उच्च तापमान को किससे मापा जाता है? तो राइट आंसर आपका होने वाला है साथियों पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से मापा जाता है आपके उच्च तापमान को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 10। कितने होते हैं साथियों? 10 सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है साथियों? थल सेना दिवस, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए। थल सेना दिवस जो है ये आपके मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है आपका टोकोफेरोल। क्या नाम है साथियों? टोकोफेरोल है आपके विटामिन ई का रासायनिक नाम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन की यहाँ पर बात कर रहा है, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था साथियों पेशवा। क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था, जो कि आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी साथी चैनल पर नया है और इस बार एसएससी एमटीएस को पेपर को पास करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जल्दी आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासें हैं वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नया है चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।